जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को इस कथा में आमंत्रित करती हूँ। जब गोवर्धन की पूजा की गई और इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वो अत्यंत क्रुद्ध हुआ। नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे पता था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी इंद्र ने सामर्थक बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सामर्थक को आदेश दिया, जाकर वृंदावन के सारे क्षेत्रों को व्यापक पानी से आप्लावित कर दे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो उठते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान को ललकारते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने वैभव से गर्वित था। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों का अभिमान तो देखो। वे जंगल में रहने वाले अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर एक सामान्य मनुष्य से अधिक जो कुछ भी नहीं है, देवताओं को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया है कि देवता अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया है कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भक्ति में ही मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कुपित होना और बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है कि जो लोग कृष्ण भक्ति में लगे हैं, उन्हें किसी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही वह देवता क्रुद्ध ही क्यों न हो। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। वह फिर वह कहने लगा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। इस प्रकार उसने सामर्थक बादल को आदेश दिया, वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावन वासी अपने ऐश्वर्य तथा नन्हे से मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। जब इंद्र ने सामर्थक और अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस कार्य को करने से भयभीत थे, किंतु इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे हाथी पर सवार होकर अंधड़ को साथ लेकर आ रहा हूँ। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहाँ निरंतर बिजली, गर्जन, प्रबल झंझा और अनवरत वर्षा होने लगी। वर्षा के साथ प्रबल वायु भी थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न देखकर सभी गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौएं विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनकी शरण ग्रहण की। समस्त वृंदावन वासियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। कुपित इंद्र ने हम सबको सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिससे असमय में ही बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। कृष्ण समझ गए, जानबूझकर इंद्र अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के चलाने में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूँ, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसने उसे अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, अतः वे मेरी श्रेष्ठता को कभी नहीं भूल सकते। यह न जाने कैसे गर्व से फूलकर मदान्ध हो गया है। मैं इसके गर्व को अभी चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्तों को शरण दूंगा, क्योंकि वे मेरी कृपा पर निर्भर है। मैंने उन्हें शरण दे रखी है, मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
जिस प्रकार कोई बालक धरती से कुकर मुत्ता उखाड़ लेता है, इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचें कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा और प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हैं, अतः मैंने इसे उठा लिया है। ये बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावनवासी अपने अपनी गृहस्थी पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए और अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत बिना खाए पिए 1 सप्ताह तक उसी तरह रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी से पर्वत को धारण किए हुए है। कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी मानो वज्रपात हो गया। उसका संकल्प डिगने लगा। उसने तुरंत बादलों को बुलाया, वर्षा बंद करने के लिए कहा। जब आकाश निभ्र हो गया, फिर सूर्य निकल आया तो प्रचंड वायु बहना रुक गई। उस समय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों, गौओं, धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपने सामान गाड़ियों में लादे और सभी सामग्री सहित वहाँ से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब सब लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन के निवासी कृष्ण के पास आए। आनंद विभोर होकर वे उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां उन्हें अपने अश्रुओं से मिश्रित दही देने लगी। उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिए। माँ यशोदा, माँ रोहिणी, नंद, बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया, बारंबार आशीष दिया। सिद्ध लोग, गंधर्व लोग और चारण लोग के विभिन्न देवों ने परम प्रसन्नता प्रदर्शित की। पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की, शंख ध्वनि की, ढोल बजने लगे। देवी भावनाओं से पूरित होकर गंधर्व लोक के वासी अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्रों और पशुओं समेत अपने घर वापस आए। सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। वृंदावन में प्रलयकाली वर्षा नामक इस शीर्षक की कथा आज यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।